भगवान कन्हैया के संग रुक्मणी द्रौपदी महारानी के संग कहाँ जा रहे हैं? जो बाणों के सैया पर सोए हैं पितामह भीष्म पितामह साहब। अब आप देखिए, भगवान की एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन पाने के लिए बाण से शरीर आच्छादित है, पूरे शरीर में बाण लगा हुआ है और प्राण को रोक के रखा है कि जब तक हमारे कन्हैया हमारे सामने न आ जाए तब तक इस प्राण को भी हम नहीं त्यागूंगा। ये तो भगवान से प्रेम है, ये तो भगवान के प्रति प्रेम है। और आज जब भगवान पितामह भीष्म के पास गए तो चरणों में सब भीष्म पितामह के प्रणाम किए, पितामह भीष्म भी कन्हैया को प्रणाम किए। दोनों की बहुत सुंदर वार्तालाप हुई। भीष्म पितामह भगवान कन्हैया कह रहे कि पितामह अब तो आप भगवत धाम को जा रहे हैं, आप कुछ उपदेश अपने इन अनुजों को कर दो, अपने पौत्रों को कर दो। तो भगवान पितामह भीष्म मुस्कुरा रहे हैं, अरे कन्हैया जिसके साथ तुम हो भला उन्हें किसी उपदेश की क्या आवश्यकता है, उन्हें किसी उपदेश की क्या आवश्यकता है। पितामह भीष्म एक बार सवाल कर दी, कन्हैया अगर तुम चाहते तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होता। ये महाभारत कहां से प्रारंभ हुई साहब? जुआ। आज भी जो जुआ कर खेलते हैं, नशा करते हैं, उसके यहां तो महाभारत होता है। आज भी जो स्त्री की बाल पकड़ते हैं साहब, माताओं की बाल में वो शक्ति है कि कुल सहित उसे नाश कर देते हैं। आप कहेंगे कोई प्रमाण है? तो सीता महारानी की बाल कौन पकड़ी? दशानन रावण। तो रहा न कुल में रोवन हारा, कोई नहीं बचे। माताओं की बाल में वो शक्ति है, पर आज दुर्भाग्य है कि लोग बाल भी रखना नहीं चाहते हैं साहब। ये भारत की संस्कृति को त्याग कर पश्चिमी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो वेदवती सीता की बाल दशानन पकड़े तो क्या हुआ? कुल सहित नाश हुआ। और इतना ही नहीं, देवकी मैया की बाल कंस पकड़े तो क्या हुआ? कुल सहित नाश हुआ। और द्रौपदी की बाल ये कौरव पकड़े तो क्या हुआ? कुल सहित नाश हुआ। माताओं की बाल में वो शक्ति है। तो आज पितामह भीष्म कन्हैया से कहते, कन्हैया अगर तुम चाहते तो उस महाभारत को रोक सकते थे। कहा तो आपके सामने आपका शिष्य है, आपके सामने आपका पोता है। आप पूछो इनसे कि जब जुआ खेलने गया और जब ये कौरव दुर्योधन कहा कि मेरे ओर से पासा हमारे मामा शाकुनी फेंकेंगे, तो क्या ये चांडाल नहीं कह सकता था कि मेरे ओर से पासा हमारे कन्हैया फेंकेंगे? अगर ये उस वक्त कह देता कि मेरे ओर से पासा हमारे कन्हैया फेंकेंगे, तो है कोई माइकी लाल जिसको हरा दे? पर उस वक्त तो इसके नेत्रों पर माया की पट्टी पड़ा था, हमें भूल बैठा था, जिसकी परिणाम यहाँ तक भोगना पड़ा। बोले भक्तवत्सल भगवान की निवेदन की ना, अगर कुछ भी बोलूंगा तो प्रमाण के साथ साहब, ये नहीं इस पीठ पर हूं तो कुछ बोल के चले जाऊं, प्रमाण के साथ बोलूंगा। आज जब वहां से पितामह भीष्म भगवान कन्हैया के दर्शन के उत्तर आयन आई, सुंदर नक्षत्र आया, मुहूर्त भी अनुकूल हो गया, तो आज पितामह भीष्म अपने प्राण को कन्हैया के चरणों में सौंप रहे। बोले भक्तवत्सल भगवान की चरणों में सौंप रहे हैं। पितामह भीष्म भी भगवत धाम को चले गए।
अरे जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। क्या साथ लेकर जाती साहब? अरे जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से हो जाए कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। बिल्कुल